ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के लेसन वाइज सारे फॉर्मूले कवर अप करने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्री सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले फॉर्मूले की तरफ, सिमिलरिटी। तो ये आपका एक ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके कर सकते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जो फिगर आपको दे रखा है उसमें आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपकी हाइट है और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका बेस है। और रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स A1/A2 इज इक्वल टू कितना होगा, B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। नाउ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। केस 1, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। अगर बेस कॉमन होगा तो रेशियो कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं A1/A2। अब आपका बेस क्या है, कॉमन है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, H1/H2 बिकॉज बेस इज कॉमन। एंड नाउ द केस सेकंड में ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। अगर ट्रायंगल आपके इक्वल हाइट रखते हैं तो आपका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बिकॉज कॉमन हाइट, यहाँ पे आपकी कॉमन हाइट होगी इसलिए B1/B2 में आपको आंसर मिल जाएगा। केस थर्ड, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल, तो B1 H1 सब कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, A1/A2 इज इक्वल टू 1/1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2 बिकॉज इक्वल हाइट एंड बेस। यहाँ पे आपके 3 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका फिगर दे रखा है, इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपकी साइड्स होती हैं जिस सेक्शन में डिवाइड होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो मतलब PM/MQ इज इक्वल टू PN/NR। आप इतना लिख देंगे तो आपका ये BPT का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आपका एक एंगल है Q, वो अगर आधा आधा हो रहा हो तो उसकी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, PQ/QR इज इक्वल टू PT/TR। नाउ टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आपके पास अगर 2 ट्राइंगल्स हो तो चेक कैसे करेंगे कि वो आपके सिमिलर हैं या नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है AA टेस्ट, जिसमें आपके 2 एंगल इक्वल होते हैं। AP के इक्वल मीन्स कन्ग्रुएंट, BQ के और QR के। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। SAS टेस्ट, इसमें आपके 2 साइड और एक एंगल इक्वल होता है। तो आप इसमें देखिए AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, एंड आपको जो एंगल दे रखा है वो B और Q दे रखा है, वो आपके इक्वल है। तो इसका मतलब ABC आपका सिमिलर है PQR के। ट्रिपल S टेस्ट, तो आप ट्रिपल S टेस्ट में देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है वो, कि इसकी जो तीनों साइड का रेशियो होगा ना वो इक्वल होगा, और तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा तो आपका ट्रिपल S टेस्ट कहलाएगा। इट मीन्स ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और आपको 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं तो उनका एरिया में क्या रूल होता है, एरिया में क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दैट ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड। और आपके पास 2 ट्राइंगल है, उनका एरिया इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, आप कोई सी भी आप साइड ले लीजिए, जैसे कि AB/PQ का स्क्वायर ले सकते हैं, BC/QR का स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर CA/RP का स्क्वायर लिख लीजिए। वो आपकी चॉइस है, जैसे कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी हो वो आप इसमें पुट करिएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट था। नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा तो वो बाद बाकी के दोनों नंबर्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर हो जाएगा। तो आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इन द ट्रिपलेट, ये आपकी एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। इनमें जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर करिए कितना आ गया, 25। अदर 2 नंबर्स कौन से हैं, 3 और 4। 3 का स्क्वायर करिए 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो अब आप इन दोनों को
प्लस कर दीजिए। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 9 + 16 आपको कितना मिल जाएगा 25। तो आपके ये 25 मिल गया। अब जब 25 मिल जाएगा इट मीन्स आपका लार्जेस्ट नंबर जो भी है वो आपके अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। इट मीन्स 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट वन, थ्योरम ऑफ 30, 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको साइड कैलकुलेट करनी है अपोजिट टू 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू हाइपोटेनस। इससे आप डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ए बी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है ए सी। ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है। उसी प्रकार से साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। और आपको ये कैलकुलेट करना तो आप कैसे कर सकते हैं, √3/2 इंटू हाइपोटेनस मीन्स √3/2 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइपोटेनस से। तो बी सी आपका कितना आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई ए सी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज बेस्ड ऑन 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल्स। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी कहलाएगी 1/√2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस। इसमें आप वैल्यू पुट करिए तो आप डायरेक्ट अपनी मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा भी एंगल आपका 45 डिग्री का है तो आप उसमें भी यही मेंशन कर सकते हैं। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई ए सी। थ्योरम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, और आपकी ये थ्योरम है ज्योमेट्रिक मीन पर बेस है। पी एस क्यू आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है क्यू एस आर के, तब क्यू एस स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा पी एस के इक्वल होगा, लेकिन आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एस आर का। तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट जो बाकी दोनों बची वो दोनों। नेक्स्ट थ्योरम इज अपोलोनियस थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अपोलोनियस थ्योरम आपसे क्या कहती है, जैसे कि ये ट्राइंगल है और पी से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो क्यू आर को हाफ ऑफ कर रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर, जहाँ पे जो M है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। ये आपकी अपोलोनियस थ्योरम थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपकी R होती है और डायमीटर ऑफ सर्कल आपका D होता है। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, रूल्स कैसे मेंशन कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr होता है या फिर आप उसको πd भी लिख सकते हैं। सर्कल टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम हमसे क्या कहती है, आपकी कोई भी एक रेडियस है OA, उस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो कि लाइन L है। तो लाइन L टचेस आ सर्कल एट पॉइंट A। जो L है वो कहाँ पे टच कर रही है, A पॉइंट पे। तो लाइन L इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इंटरनली टचिंग सर्कल। अब दो सर्कल अगर आपके इंटरनल टच करते हैं, इफ़ द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। किसके इक्वल होता है, उनकी रेडाई के डिफरेंस के इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। अब देखिए एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, अगर दो सर्कल आपके एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो इफ़ द सर्कल्स टच ईच द एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई। तो आप इस केस में क्या करेंगे, दोनों सर्कल्स की रेडियस को प्लस कर देंगे तो आपको उनके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। आप इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए मेजर ऑफ सर्कल। सर्किल के अगर आपको कुछ पार्ट्स कैलकुलेट करने हो तो मेजर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सेमी सर्किल अगर आपको दे रखा तो मेजर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका सेमी सर्किल का मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क APB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं जैसे कि सेक्टर का फॉर्मूला या फिर लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला या फिर आर्क का फॉर्मूला, तो वो यूज करके आप बाकी के पार्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार हम बाकी के फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो देखिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब कोई भी सर्किल के अंदर एक आपका ट्रायंगल है, वो भी इस टाइप से फॉर्म कर रहा है एंगल्स को कि सेंटर पे आपको कुछ एंगल बनना है और सर्कमफ्रेंस पे कुछ एंगल बन रहा है। तो जो सर्कमफ्रेंस का एंगल होता है वो हमेशा सेंटर के एंगल का हाफ होता है। इट मीन्स एंगल ABC इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मेजर ऑफ एंगल APC। ऑलराइट, मीन जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दुगना होगा, ट्वाइस होगा सर्कमफ्रेंस से बने एंगल का। मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो मेजर ऑफ आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC।
नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स कोई भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेंगे और उसमें अपोजिट एंगल्स को कंसीडर करेंगे तो उन दोनों एंगल्स को प्लस करो तो हमेशा आपका 180 डिग्री आता है। मेजर ऑफ टोटल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसमें आमने सामने एंगल्स को आप प्लस कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। एंगल BAD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको दे रखा था, इसको आप लर्न कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकेंट। प्रॉपर्टी 1, इफ टू सेकेंट AB and CD of a circle intersect inside or outside the circle in a point P, then AP into BP is equal to CP into DP। और आपके पास दो सर्कल दे रखे हों तो उसमें आपकी जो सेकेंट है तो वो आपको दो केसेस बनते हैं, या तो वो इंटरनली कट करेगी या फिर आपको एक्सटर्नली कट करेगी। तो देखिए आपको दो सर्कल दे रखे हैं, एक में आपकी जो सेकेंट है वो इंटरनली कट कर रही है और दूसरे में आपका एक्सटर्नली कट कर रही है। तो दोनों केसेस में आप इस वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं, AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। ऑलराइट, तो जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकेंट है इसका यूज करके आपको चार पार्ट में से कोई सा भी एक पार्ट अगर मिस हो तो आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। This property is known as theorem of chords intersecting inside और outside the circle। Alright, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकेंट में अगर एक लाइन आपको टच कर रही हो टेंजेंट हो तो PT आपकी टेंजेंट है तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB आपका हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। तो प्रॉपर्टी 2 आपकी क्या कहती है, इफ सेकेंट AB एंड अ टेंजेंट एट द पॉइंट T ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट at a point P outside the circle then PT square is equal to PA into PB आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आपकी थ्योरम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंजेंट सेकेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए इनसाइड, अगर आपका इनसाइड कट हो रहा है E पर तो एंगल AEC कितना हो जाएगा, हाफ मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क DB। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखिए इसमें आपको एंगल AEC अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंगल ऑफ CEB इज इक्वल टू 1/2 और आपको CEB कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हाफ मेजर ऑफ आर्क BC प्लस मेजर ऑफ आर्क AD। अब देखिए दूसरा फिगर, और ये आउटसाइड कट कर रहे हो तो आपको AEC कैलकुलेट करना हो तो हाफ मेजर ऑफ आर्क AC माइनस मेजर ऑफ आर्क BD, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूले हैं वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पे। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स किसे बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मीन्स सर्कल पर आपको किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो देन तब की क्या कंडीशन है, तो यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप सर्कल का सेंटर को यूज करेंगे। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप अगर सर्कल के सेंटर को यूज नहीं करना चाहते तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर्स तक का आता है। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं अलग अलग बुक में, थीटा दे सकते हैं, फाई दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सैक, कोसैक। अभी आपके माइनस थीटा वाले रूल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10 में काफ़ी हायर नंबर की आती है। साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो साइन थीटा कितना लिख सकते हैं आप, कॉस 90 माइनस थीटा, मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो आप उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। ये टाइप से कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आप लर्न कर लीजिए। रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, मीन्स टेन थीटा किसके बराबर होगा, 1/cot थीटा। तो आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की तरफ। ये आपकी टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेबल आप अगर आपको पूरी लर्न होगी तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक sin 30, sin 45, tan 45, cot 45। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमसे क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब इसके टर्म्स को अगर आप LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में ट्रांसफर करते रहेंगे तो आपको बाकी के फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर की साइड। तो व्हेन वी लुक अप साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन वी लुक डाउन द हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। में जब आप ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप बिलो देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा स्लोप ऑफ अ लाइन, कि कोई भी लाइन है कितने डिग्री पे स्लोप कर रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ़ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 एंड Q x2 y2 लाई ऑन द xy प्लेन। ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कोई भी एक प्लेन है xy वहाँ पे। देन तो देन की क्या कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशन आप लिखिए, डिस्टेंस PQ के बीच में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसका यूज करके आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो m रेशियो n r। मीन्स आपको दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई भी एक लाइन है जो m रेशियो n में डिवाइड करती है, तो उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस n(x1) ओवर m+n कॉमा m(y2) प्लस n(y1) ओवर m+n। इसको आप m1 m2 से शो करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी NCERT बुक है उसमें m1 m2 करके दे रखा है। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। मीन्स अगर आपको कोई भी एक लाइन दे रखी है जो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती है, तो उसके मिड पॉइंट के फॉर्मूले के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। Pxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। नेक्स्ट सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इफ x1 y1 कॉमा x2 y2 एंड x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर। और आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। इससे आप किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं क्लास 10th के एग्जाम के पर्पज़ से। स्लोप ऑफ अ लाइन। इफ़ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन L देन द रेशियो। तो आपका रेशियो कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन L। इसलिए आप इसको m से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप है किसी भी लाइन का। एंड m इज इक्वल टू tan थीटा। और जो आपकी m की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, tan थीटा के। स्लोप ऑफ लाइन L इज डिनोटेड बाय लेटर m। जो आपका स्लोप है वो हम m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्क L। अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। इससे आप लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइप के आपके कुछ बाकी के फॉर्मूले हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर। आपको अगर सेक्टर का एरिया निकालना हो ए, तो किसके बराबर होगा वो, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई πr स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आप कितना लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई l। जहाँ पे l क्या है, लेंथ मीन्स किसकी, आर्क की, और r जो है आपकी रेडियस। तो हियर l इज इक्वल टू l रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ आर्क एंड r तो आप भली भांति परिचित हैं इससे, r रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो r स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा ओवर 2।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके सारे 3D फिगर्स बने हुए हैं जो आपके मेंसुरेशन चैप्टर के हैं क्लास 10th के। ये सारे के सारे इसमें फॉर्मूले हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और वॉल्यूम। इसको आप लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी हैवी वेट रखता है, जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 10th एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। नाउ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, किसी भी कोन का एक फ्रस्टम हो तो उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L इज इक्वल टू √h² माइनस h² प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर या फिर R2 माइनस R1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑलराइट, अब देखिए हम बढ़ते हैं इसके तीसरे फॉर्मूले की तरफ, टोटल सरफेस एरिया। वो क्या है आपका, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।